बानरहाट प्रखंड के बानरहाट बाजार स्थित तरुण संघ क्लब भवन में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बड़ी संख्या में मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता शिवा सोनवार प्रमुख रूप से मौजूद रहे और उन्हीं का वक्तव्य लिया गया। सभा की अध्यक्षता केंद्रीय समिति महासचिव अर्जुन छेत्री ने की। सभा को संबोधित करते हुए शिवा सोनवार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनाइटेड टेरिटोरी के मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखी। उन्होंने कहा कि पहाड़ तराई और द्वास क्षेत्र के जनता लंबे समय से अपने अधिकार, पहचान और विकास के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि जो अभी केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है उसमें द्वास तराई को विशेष रूप से शामिल किया जाए। शिवा सोनार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि प्रस्तावित यूनाइटेड टेरिटोरियल में तराई और द्वास इलाके के सभी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया तो यहाँ की जनता के साथ अन्याय होगा। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त इंटरलोकेटर इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तराई द्वास को भी प्रस्तावित व्यवस्था में शामिल करें। अपने वक्तव्य में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा। इस विशेष सभा में प्रमुख रूप से आशीष लोहार, मेन गिलास माल बाजार ब्लॉक, सुनील भगत बानरहाट प्रखंड केंद्रीय कमेटी के सदस्य बाबू तमांग, बिमल प्रधान सिलीगुड़ी, उपाध्यक्ष पीके घेसिंग, समाज सेवी अशोक विश्वा तथा केंद्रीय समिति सदस्य राजेश बरेली सहित बड़ी संख्या में मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा के अंत में शिवा सोनार ने कहा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पहाड़ तराई और द्वास के लोगों के हक और पहचान और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज़ और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने वाले चुनाव को लेकर आप लोगों का क्या रणनीति है? नमस्कार, एनआई द्वास न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से आप सभी को नमस्कार। और थोड़ा लाउड बोलिएगा। जो 2026 न्यू ईयर आने वाला है उसके लिए भी हम तहे दिल से आप सभी को, आपके श्रोताओं को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहते हैं। और आपने जो पूछा कि आज का जो मीटिंग का उद्देश्य है, तो एक तो सर्वप्रथम हमारा पहले ये है कि हमारा जो संगठन है अभी इसको फिर से हम लोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुंग जी के निर्देश अनुसार सब जगह में हम लोग मीटिंग करके हमारे संगठन को सुदृढ़ीकरण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। फिर से सशक्तिकरण, रिवाइव करने का काम हम लोग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज का ये मीटिंग है। तो आपने जो पूछा आने वाला विधानसभा, तो विधानसभा को लेके अभी तक हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया है, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट जी बोलेंगे उसके बाद में इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विगत 2 दिन पहले देखा गया कि एक नए पार्टी का गठन हुआ है अजय एडवर्ड्स जी के नेतृत्व में माल बाजार में, तराई द्वास जनशक्ति फ्रंट का। तो उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है कि वो जैसे नए फ्रंट का एक हुआ है कि पहाड़ तराई द्वास को लेकर वो लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? तो ऐसा है, देखिए ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर कोई भी अपना पार्टी बना सकता है। इसी सिलसिले में उन्होंने भी एक पार्टी का गठन किया है। तो जो ये पार्टी के प्रेसिडेंट है राजेश लगा जी, अजय एडवर्ड जी, उन सबको हमारी ओर से आने वाले दिन में उनका पार्टी अच्छा रहे इसके लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं हमारी पार्टी की ओर से। और जो उन लोगों को हमने प्रेस में देखा, तराई द्वास का समस्या, गोरखा आदिवासी का समस्या, जो यहाँ पर रहने वाले अन्य समुदाय है उनकी समस्या के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो हमारा भी उद्देश्य वही है कि यहाँ के जो चाय बागान में रहने वाले, वन बस्ती में रहने वाले, साथ ही अन्य जो कम्युनिटीज़ है, उन सब का जो उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल का बीच में जो एक बाउंड्री है जो डेवलपमेंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से उनका भी वही है उद्देश्य, हमारा भी उद्देश्य वही है। तो हम लोग अभी पहले से लड़ रहे हैं, अभी वो भी आके लड़ रहा है, तो और भी सोचेंगे आने वाले दिन में और अच्छा होगा अगर देखेंगे क्या होता है।
तो ऐसा कुछ ये नहीं है, कोई भी पार्टी कर सकता है। तो उनका जो पार्टी हुआ है उससे हमें कोई असुविधा नहीं है। और पार्टी में फिर पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन भी नहीं होता है, पार्टी में कोई दोस्त भी नहीं होता है। तो देखेंगे आगे इस जो रास्ते वो कहाँ तक लेके जाएंगे, हम आने वाला समय आने बताएं। वाले समय में। ये अभी तो और तो शुरुआत किया है, कब जन्म हुआ है, तो आगे देखते हैं। तो देखा जाता है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा हमेशा जो है जाति और माटी की आवाज़ उठाते रहती है, और द्वारस में विगत 6 महीने के अंदर में आधा दर्जन से ऊपर चाय बागान भी बंद हो गया। तो यहाँ के लोग तो काफ़ी पलायन भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप लोग आगे कुछ आवाज़ उठाएंगे, जैसे राज्य सरकार हुआ या जो सत्तारूढ़ दल है कि बड़े बड़े वादे के बाद में भी दर्जनों बागान बंद हो रहे हैं। तो आप लोगों का क्या है यहाँ के चाय श्रमिकों को लेकर उद्देश्य? देखिए, आप जो बोला केवल जाति को लेके गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल जी जाति माटी को लेके ये बात नहीं है। उन्होंने हर समस्या को लेके, हर तबके के लोगों को लेके लड़ा है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्टी के हिसाब से चाय श्रमिक जो है वो लोग कह रहे हैं तराई डोज की, जब तक विमल जी थे तब तक कभी सड़क में उतरना नहीं पड़ा उनको, बोनस के लिए 20% के लिए खुद ब खुद मिल जाता था। जैसे विमल जी पावर से गए, इतना ज़्यादा बार्गेनिंग हो गया, इतना ज़्यादा पार्टी आ गए, राष्ट्रीय पार्टी भी है, स्टेट लेवल के पार्टी भी है, यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी भी है। लेकिन अगर इतना ही वो पार्टी सब जनता के लिए काम करते तो उनको बिन मांगे 20% बोनस मिलना चाहिए था। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है चाय बागान के मजदूरों का। और यही नहीं, जो चाय बागान के ज़मीन को लेके वन बस्ती में रहने वाले जो ज़मीन का अधिकार है FRA 2006, उसको लेके भी विमल जी ने बहुत आंदोलन किया है। लोगों के समस्या के लिए वो हमेशा मजदूरों के साथ में खड़ा रहा है। और जो आपने जाति और माटी का बात कहा, ये पूरे देश में जितने भी देश स्वाधीन होने के बाद में जितने भी समुदाय थे, सबको अपने अपने आइडेंटिटी के लिए उनको स्टेट मिला है। और इसी हिसाब से जब हम भी यहाँ के नागरिक हैं तो सबको मिलता है। आप बंगाली का मिल रहा है, पंजाबी को मिल रहा है, गढ़वाली को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमें भी मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। हम किसी से किसी का माटी व उसको छीनने व किसी की जाति के ऊपर आक्रमण करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अपने पहचान के लिए अपने पहचान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये डिमांड हमारा जो आइडेंटिटी का डिमांड है, जो और यहाँ के रहने वाले भारत संवैधानिक वाले सबको मिला है, वो चीज़ हमें भी मिलना चाहिए, हम भारत के नागरिक होने के नाते। और ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है। तो ये अभी आपका जैसे द्वारस में जगह जगह संगठन पहले बहुत ही अच्छे कंडीशन में था, आज के डेट में उस तरह से नहीं है। तो इसको मजबूत करने के लेकर आप लोगों का रणनीति क्या है? देखिए, कोई भी पार्टी हर समय एक ही पोजीशन में नहीं रहता है, उतार चढ़ाव होता है। आज अभी हम लोग दिन में बैठ रहे हैं, फिर रात हो जाएगा, फिर कल सुबह आएगा। तो हमारा पार्टी का भी एक अंधेरा समय था, तो हम आशा करते हैं आने वाले दिन हमारा भी पार्टी में उजाला आएगा। और ये सूरज का जो उगना है, वो जो सूरज निकलने का काम जो वो शुरू हो चुका है, आने वाले दिन में हमारा पार्टी भी और अच्छा होगा, हमारे पार्टी का भी अच्छे दिन आएगा। आपका परिचय? मैं शिव सुनवार, सचिव केंद्र समिति गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। द्वारस तराई को लेकर ये डिमांड तो हमारा बहुत पहले से है और आने वाले दिन में भी रहेगा। और जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो डिमांड है, उसका डिमांड कुछ देर पहले अभी आपने कहा, जो हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस, इसको फुलफिल तब तक नहीं होगा जब तक हमको हमारा अपना राज्य नहीं मिलेगा। और हमारा प्राइम डिमांड है गोरखालैंड। और सरकार ने कहा है, हमारे जो सुप्रीमो है विमल जी, उनके साथ में एक मीटिंग हुआ था होम मिनिस्टर का, तो उन्होंने कहा है कि विमल जी अभी फर्दर टाइमिंग के लिए आप लोग एक संवैधानिक व्यवस्था जैसे BTR है, उसी तरह का एक आप लोग भी गोरखालैंड टेरिटोरियल रीजन आप लोग लीजिए कुछ समय के लिए। तो आने वाले दिन में हम लोग सोचेंगे बोल के बोल रहा है। तो उसको अध्यक्ष जी ने भी सोचा कि अभी के लिए
जिस तरह से ये आपका GTA लिया था एज ए एक्सपेरिमेंट, जब उससे नहीं हुआ तो बिमल जी ने बैठा हुआ चेयर छोड़ दिया, क्योंकि उससे हमारा लोगों का एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हो रहा था। यहाँ का लोगों का जो विकास है वो सही तरह से नहीं हो रहा था। तो उसी तरह से अब ये एक संवैधानिक व्यवस्था GTR जो दे रहा है, तो उसको जब पार्टी के सुप्रीमो ने उसको मैंने सोचा है, जब दे रहा है सरकार तो उसको विचार करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो GTR अगर होगा, इंटरलोकेटर भी ऑलरेडी अपॉइंट कर चुका है, तो हम लोग चाहते हैं इस बार जो डोज तरह का भूभाग है वो नहीं छोड़ना चाहिए। 10 तरह उसमें शामिल हो, 2 तरह का पूरा भूभाग उसमें शामिल होना चाहिए। जो डिमांड यहाँ के लोगों का है, गोरखा का भी है, आदिवासी का भी है, अन्य जो संप्रदाय उनका भी है, क्योंकि यहाँ पर डिप्राइव केवल गोरखा नहीं हो रहा है, केवल आदिवासी नहीं हो रहा है, सभी समुदाय है। क्योंकि विभिन्न तरह से हमको शोषण किया गया है। हम लोग शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी शोषित है डुवर्स के लोग। यहाँ रोजगार का व्यवस्था नहीं है। कुछ चाय बागान था, वो चाय बागान भी अब धीरे धीरे बंद होने लगा है, उससे भी लोग पलायन हो रहा है। उस साथ साथ में अब चिकित्सा का व्यवस्था, एक एम्स आया था, उसको भी कलकत्ता लेके गया, वहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है। क्या यहाँ के लोगों को चिकित्सा की जरूरत नहीं है? तो इस हिसाब एम्स से एक होना चाहिए द्वारस में। इस हिसाब से एम्स ही नहीं, हमारे लिए एक अलग व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा डोज तराई पहाड़ का सर्वांगीण विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इस तरह का एक व्यवस्था होना चाहिए जिसमें सबको सब तरह का विकास मिले, सब समुदाय को, यहाँ रहने वाले लोगों को। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि बहुत मुद्दा में अभी चल रहा है कि चाय बागानों का जो है 30% ज़मीन उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। दिए जाने की बात राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है, और यहाँ सिर्फ 5 डिसमिल चाय श्रमिकों को घर बनाने के लिए जगह दिया जा रहा है। या जो घर बने हैं आप लोग देखे होंगे कैसा घर है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, अभी पावर में यहाँ पर तृणमूल का गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी जी, और वो खुद कहते हैं कि आमी माँ माटी मानुषे सरकार, मतलब लोगों का सरकार, यानी मजदूरों का सरकार है बोल के बोलती है। तो हम हमारे पार्टी की ओर से इतने कह सकते हैं कि जो ममता बनर्जी जी माँ माटी मानुष का सरकार है, उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं। पहले भी हमने अपील किया है कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो माटी में रहने वाला लोग हैं, आदिवासी हो चाहे गोरखा हो, चाय बागान में रहने वाले, उनको साथ अन्याय करके उद्योगपतियों का न्याय नहीं करेंगे, हम लोग ये विश्वास करते हैं। और जो चाय बागान के लोगों को उनके जो जितने भी उनके अधीन में जो ज़मीन है, जिस ज़मीन में केवल चाय बागान नहीं, चाय बागान में रहने वाले बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा ज़मीन है, जो वो लोग माने ट्रेडिशनली उसमें खेती बाड़ी करके आ रहे हैं, तो वो मवेशी भी पालते हैं, अधिकार उसको मिलना चाहिए। 5 डेसिमल की जगह में हम लोग सरकार से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक लीगल सर्वे करके जिसके पास में जितना ज़मीन है, पूरा ज़मीन का उनको ज़मीन का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी माँ माटी का सरकार है, तो माटी में रहने वाले लोगों का सबसे पहली प्रायोरिटी देना चाहिए, ये हमारा कहना है। और जो 30% ज़मीन देने का बात कर रहा है उद्योगपति, इसको हम लोग विरोध करते हैं। दीजिए, आप उद्योग भी चाहिए यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले आप अपना आदमी का जो अधिकार है उसको, चाय बागान के जगह छोड़ के दूसरे जगह दे, नहीं चाय बागान में ही दीजिए, लेकिन चाय बागान में रह रहे जो लोग हैं उनके पास में जो ज़मीन है उसको हड़प के मत दीजिए। जिस ज़मीन का ऊपर चाय बागान के लोगों का माने चास पास खेती बाड़ी घर है, वो 5 डेसिमल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा ज़मीन है। आप जाके देखिए, उसको पूरा ज़मीन का अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह से एक कानून लाया गया है फॉरेस्ट में रहने वाले फॉरेस्ट बस्तियों के लिए, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसके तहत जो भी फॉरेस्ट विलेज में रह रहे हैं उनका होम स्ट्रीट लैंड, क्रॉप्स लैंड जितना भी है 5 डेसिमल नहीं, उसके हिसाब से उसको मिलता है और मिल रहा है। उसी हिसाब से चाय बागान में रहने वाले लोगों का भी जिसके पास जितना ज़मीन है, पूरा ज़मीन का उसको अधिकार दीजिए। उसके बाद में अगर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, क्योंकि सरकार का एक प्लान है, उसका पूरा विरोध में हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी सब कहता है कि इंडस्ट्री चाहिए, उद्योग चाहिए, उद्योग के बिना डेवलप भी नहीं होगा। धीरे धीरे समय के साथ में हम लोग को चलना चाहिए, उद्योग भी चाहिए, लेकिन हमारा लोगों का अधिकार छीन के नहीं, हमारे लोगों का अधिकार सुरक्षित करते हुए अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री होता है, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पहले हमारे लोगों का जो अधिकार है वो सुरक्षित होना चाहिए।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आज यहाँ सभा हुआ। आदिवासी समुदाय से आप लोग यहाँ प्रतिनिधित्व करने आए हुए हैं और यहाँ पर जो अधिकारों की बातचीत की गई कि यहाँ के लोगों को जो ज़मीन का अधिकार मिलना चाहिए, और इस संगठन में आदिवासी लोगों का क्या भूमिका है आप लोगों का? सबसे पहला जितना भी डुअर्स में रहेगा आदिवासी मन के मुरमुरले जोहार जनाते हुए, सबसे पहला हमीन अलग से जब पृथक राज्य कर मांग उठल से समय से ही आई हमीन गोजामुम पार्टी के ही नहीं अध्यक्ष के सगाते आई, और हमीन एखन जे भी व्यवस्था कर भितरे जे एक तो डिमांड होते कुकर में चाहिए हमी कर समस्त तराई और डुअर्स का जे भी मौजा क्लेम करल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के जे भी व्यवस्था संविधान के भितरे हुआ थे उके हमीन स्वागत करी, ताकि आगे वाला दिन में हमें कर डुअर्स तराई में भी डेवलपमेंट हो। आज हिल्स बहुत डेवलपमेंट हुई थी, हमें उनके चाहते हुए आज कि डुअर्स के सर्वनिंग विकास कर लागिन सब सुविधा मिलो, और हमें के एक कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेशन GTR जैसन व्यवस्था होते सहा हमें उनके तो द्वास तराई की आदिवासी फुल सपोर्ट में है। हम लोग सब पहले से सपोर्ट करता है और करते रहेंगे, क्योंकि जब तक बंगाल में हम लोग हैं असुरक्षित महसूस करते हैं, हम लोग चाहते हैं तराई और डुअर्स सभी जो भी व्यवस्था केंद्र सरकार संविधानिक तराई द्वार्स पहाड़ जो भी हो उसमें हम लोग का तराई डुअर समूचा इंक्लूड हो, अंतर्भुक्त हो। और हम लोग इंटरलोकेटर से भी अनुरोध करता है कि यहाँ का जो बसोबास करते हैं आप ग्रास रूट में आइए, ग्रास रूट में आप काम कीजिए कि यहाँ का सिचुएशन क्या है आप खुद देखेंगे। जब वो केंद्र सरकार उसको नियुक्ति किया गया है तो ग्रास रूट में आगे खुद देखे, ताकि यहाँ का किस प्रकार का आदिवासी नेपाली जो भी जाति है संप्रदाय मड़वारी बिहारी मेचे कोचे जो भी हम लोग संपूर्ण जाति को लेके ये क्षेत्र को सर्वजनिक विकास के लिए जो भी व्यवस्था सरकार देते हैं उसमें हम लोग स्वागत करते हैं, और इसमें ही हम लोग का सुरक्षित होगा। आपका परिचय? आशीष लोहार। कहाँ से? डुअर्स मेंगिलास चाय बगान, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सदस्य।